A very good morning, dear students of 11th class. I again welcome to all of you. I am from Dialect English Lectures and myself Muhammad Yasin Baksh. Now, in today's class, I am going to explain the chapter of English literature in prose section of 11th class CBSE and UP board. The first chapter of this prose section, The Portrait of a Lady, written by or penned by Khushwant Singh. Dear students, this chapter I'll explain in Hindi, line by line, and I request to all of you, please subscribe the channel, press bell icon, as well as share the channel more and more to your friend circle and others. Now we are going to start reading the chapter line wise and explain the chapter in Hindi. I'll explain the tough words also, and this chapter will be provided you in two parts. Now I start. My grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. खुशवंत सिंह जो राइटर हैं इस चैप्टर के, वो बता रहे हैं अपनी दादी माँ के बारे में. वो ये कह रहे हैं द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसा कि उन्होंने इस चैप्टर को एक टाइटल देने की कोशिश की है, एक टाइटल दिया है. उसका मीन्स ये है कि जस्ट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ लेडी हु वॉज द ग्रैंड मदर ऑफ द राइटर खुशवंत सिंह एंड लिव्ड विद हिम. खुशवंत सिंह lived with her and spent his childhood days with her grandmother, living with her. This chapter just described as a pen portrait by Khushwant Singh. In the first line, as he narrated here about his grandmother and say that my grandmother, like everybody's grandmother, was an old woman. मेरी दादी माँ जैसे सबकी दादी माँ होती हैं वैसी ही हैं, बूढ़ी हैं. She had been an old wrinkled for the 20 years that I had known her. उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं, यानी चेहरा देखने से ये बताता है कि उनका चेहरा बूढ़ा हो गया है. और पिछले 20 वर्षों से मैं अपनी दादी माँ को ऐसा ही देख रहा हूँ. यानी मेरे लिए मेरी दादी माँ हमेशा से बूढ़ी ही रही हैं. मैंने अपनी दादी माँ को हमेशा बूढ़ा ही देखा. मेरी दादी माँ हमेशा से ऐसी ही रही हूँ. पिछले 20 वर्षों से मैं अपनी दादी माँ को देखता हुआ आ रहा हूँ. और मेरी दादी माँ जो हैं वो एक बूढ़ी स्त्री हैं, उनके चेहरे पर झुर्रियाँ हैं. चेहरे का ग्लो कुछ पहले के मुकाबले, जैसा कि हम लोगों का होता है, यंगनेस में होता है, यंग एज में होता है, वो उनके चेहरे पर नहीं है. पीपल सेड, लोग ऐसा कहते हैं दैट की शी हैड बीन वंस यंग एंड प्रिटी, कि वो किसी ज़माने में जवान हुआ करती थी और बड़ी खूबसूरत हुआ करती थी. यहाँ खूबसूरत का सेंस, मेरी दादी माँ खूबसूरत तो आज भी हैं, लेकिन खूबसूरत का सेंस यहाँ जो है वो ये है कि मेरी दादी माँ जो हैं वो बहुत यंग हुआ करती थी. यानी उनके चेहरे पर ग्लो था, स्किन बहुत टाइट थी, चेहरा बहुत चमकदार था. आँखें, अब जो कि वो चश्मा लगाती रही होंगी शायद बुढ़ापे में, आँखों की रोशनी की कमज़ोरी की वजह से, जो पहले उनकी आँखों पर नहीं था. कहने की मीन्स इस तरीके से है, यानी जो फिज़िकल अपीयरेंस था मेरी दादी का वो बड़ा चार्मिंग था, बड़ा अट्रैक्टिव था. लोग ऐसा बताते हैं. और क्या कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि हैड इवन हैड अ हस्बैंड, और मेरी दादी के हस्बैंड भी रहे थे, जैसे मेरी माँ के हस्बैंड मेरे पिताजी हैं. बट लेकिन दैट वाज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मेरे लिए ये
यानी विश्वास कर लेना, इस बात पर यकीन कर लेना बड़ा असंभव सा है मेरे लिए, बड़ा मुश्किल है इस बात पर यकीन कर लेना कि मेरी दादी माँ जो है वो बूढ़ी नहीं रही होंगी, किसी वक्त में जवान होंगी, किसी वक्त में चेहरे पर ग्लो होगा, आँखों पर चश्मा नहीं होगा, कमर झुकी हुई नहीं होगी, जैसा कि अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। इस बात पर मैं बहुत मुश्किल से ही यकीन कर पाता हूँ क्योंकि मुझे नहीं लगता। और नेक्स्ट सेंटेंस के माई ग्रैंडफादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम, और मेरे दादाजी की जो तस्वीर है वो मेरे घर के ड्राइंग रूम में एक दीवार पर टंगी हुई है। ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूजिंग फिटिंग क्लोथ्स, मेरे दादाजी जो हैं वो एक पगड़ी बांधे हुए हैं, जैसा कि खुशवंत सिंह नाम से जाहिर हो रहा है। खुशवंत सिंह चूँकि पंजाबी राइटर हैं और पंजाबी जो हैं वो चूँकि पगड़ी पहनते हैं अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार, और दाढ़ी रखते हैं अपनी धार्मिक परंपराओं के अनुसार, एज अ रिलीजियस ड्यूटी दे परफॉर्म इट, और चूँकि ये उनका धार्मिक कर्तव्य है तो वो इसको पूरा करते हैं। तो खुशवंत सिंह के जो दादा हैं वो अपने दादाजी के बारे में बता रहे हैं कि उनकी तस्वीर जो है वो टंगी हुई है दीवार पर, और वो जो है पगड़ी बांधे हुए हैं, और उनकी जो है ही वोर अ बिग टर्बन एंड फिटिंग लूज फिटिंग क्लोथ्स, हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड विद द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और उनकी जो दाढ़ी है वो बहुत बड़ी है, यानी वो दाढ़ी इतनी बड़ी है कि ये चेहरे से यहाँ तक आती है और ये पूरे उनके सीने को ढक देती है, यानी उनकी दाढ़ी से उनका सीना ढका रहता है और उनका सीना नज़र नहीं आता, उनके कपड़े उस तरफ के नहीं दिखते बल्कि उनकी दाढ़ी ही दिखती है। और अब वो ये भी कहते हैं कि एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years old, और मेरे दादाजी की ये जो तस्वीर मैं देखता हूँ अपने घर के ड्राइंग रूम में, वास्तव में ये तस्वीर जो है मुझे प्रतीत होता है कि मेरे दादाजी कम से कम 100 वर्षों के तो रहे होंगे इस तस्वीर में जिसको मैं देखता हूँ। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और चिल्ड्रेन, और उनकी जो एज है, उनका जो बुढ़ापा है, उनकी जो ओल्डनेस है जो तस्वीर में नज़र आती है, उसको देखकर ऐसा नहीं लगता कि शायद वो शादीशुदा रहे होंगे, उनकी पत्नियां होंगी, उनकी कोई एक पत्नी होगी, उनके बच्चे होंगे, लेकिन लगता कैसा है कि ही लुक्ड एज इफ़ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। ऐसा प्रतीत होता है कि मेरे दादाजी के सिर्फ और सिर्फ ग्रैंड चिल्ड्रन ही होंगे, उनके अपने कोई बच्चे होंगे नहीं, उनकी पत्नी होगी नहीं, ऐसा उनको देखने से प्रतीत होता है क्योंकि वो इतने बूढ़े हैं। As for my grandmother, being young and pretty, the thought was almost revolting, और जैसा कि मेरी दादी माँ के बारे में मुझको बताया जाता है कि वो किसी ज़माने में बहुत यंग हुआ करती थी और बहुत खूबसूरत और सुंदर दिखा करती थी, यानी फिजिकल अपीयरेंस की बात हो रही है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, ये जो मेरे लिए बड़ी एक्साइटेड चीज़ है, ये मुझे बड़ा एक्साइटेड कर देती है, मेरे अंदर बड़ी एक्साइटमेंट भर जाती है। रिवोल्ट का मीन्स वैसे क्रांति होता है। क्रांति कहाँ से आती है? एक्साइटमेंट से आती है। जितने भी हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं, जो हमारे यहाँ फ्रीडम फाइटर्स थे, वो कहीं ना कहीं क्या थे? एनर्जेटिक थे, एक्साइटेड थे टू गेट फ्रीडम, आज़ादी को पाने के लिए। और उनका ये जो एक्साइटमेंट था, यही तो काम आया था आज़ादी को प्राप्त करने में अंग्रेज़ों से, ब्रिटिशर्स से जो हमने आज़ादी प्राप्त की थी। तो मेरे लिए ये बड़ा एक्साइटिंग होता है, बड़ा एक्साइटमेंट मेरे अंदर इंक्रीज़ कर देता है ये। और मैं जानना चाहता हूँ अपनी दादी माँ के बारे में कि आखिर बचपन में क्या करती होंगी मेरी दादी माँ, कैसी रही होंगी, कैसे खेलती होंगी, कैसे घूमती होंगी, क्या उनका भी फ्रेंड सर्किल होगा, क्या उनके भी दोस्त यार होंगे। ये सारी चीज़ें मुझे जानने की बड़ी इच्छाएँ जागृत हो जाती थी। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और मेरी दादी माँ अक्सर मुझे अपने बचपन के बारे में बताया करती हैं, वो कहानियाँ सुनाया करती हैं मेरी दादी माँ मुझको कि वो बचपन में कौन से खेल खेलती थी और अपनी सहेलियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ वो क्या किया करती थी अपने बचपन के दिनों में। शी सीम्ड क्वाइट एब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फैबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस।
दैट सीम्ड क्वाइट ऑब्जर्व एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और जो कुछ भी वो बताया करती हैं वो मुझे बड़ा अनडिग्निफाइड लगता है, यानी मैं उसको मार्क नहीं कर पाता हूँ, मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ कि दादी माँ जो कह रही हैं वो वास्तव में सब कुछ सच होगा। क्या वास्तव में ऐसा होगा? क्या वास्तव में इतना सच होगा जैसा कि दादी माँ बता रही हैं? मैं इस बात पर यकीन नहीं कर पाता था, लेकिन फिर भी एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज्ड टू टेल अस, और हम ऐसा बिलीव करते थे और हम इस तरीके से दिखाते थे कि मेरी दादी माँ जो कुछ भी मुझे बताया करती हैं वो वास्तव में प्रॉफिट्स की मीन्स वैसे होती है धार्मिक पैगंबर या धार्मिक व्यक्ति जो धर्म का संदेश लेकर ईश्वर के पास से पृथ्वी पर आता है। लेकिन यहाँ प्रॉफिट्स की मीन्स है साधु सन्यासी। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी दादी माँ जो कहानियाँ बताती हैं वो किसी साधु सन्यासी की कहानी है, वास्तव में वो सच नहीं है। और शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंड। मेरी दादी माँ की चूँकि उम्र बहुत ज़्यादा है, अब बूढ़ी हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा झुक कर चलती हैं, उनकी कमर झुकी हुई है बुढ़ापे की वजह से, जैसा कि अक्सर हम देखते हैं कि बूढ़े लोग कुछ झुक जाते हैं कमर से। शॉर्ट हाइटेड हैं और थोड़ी सी हेल्दी हैं, मोटी हैं, और हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। और उनका जो चेहरा है, उनकी जो गर्दन है, उनका जो पूरा फेस का एक्सप्रेशन है, जो हाथ हैं, ये सारी चीज़ों से स्किन नज़र आती है। इस स्किन पर मेरी दादी माँ के झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ, यानी जहाँ कहीं भी देख लो शरीर के जिस हिस्से पर दादी माँ की झुर्रियाँ ही नज़र आती हैं। नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर। और हम इस बात में निश्चित हो जाते हैं कि मेरी दादी माँ हमेशा से ऐसी ही रही होंगी जैसी वो मुझे देखती हैं। ओल्ड, सो टेरेबली ओल्ड, इतनी ही बूढ़ी, निश्चित रूप से इतनी ही बूढ़ी जितना कि मैं उन्हें देखता हूँ, दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी हो भी नहीं सकती। यानी मैं अपनी दादी माँ को जितना बूढ़ा देख रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि कोई व्यक्ति अब इससे ज़्यादा बूढ़ा होगा, इससे ज़्यादा उसकी कमर झुक सकती होगी, इससे ज़्यादा उसके चेहरे पर झुर्रियाँ आ सकती होंगी, इससे ज़्यादा उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई बदलाव हो सकता होगा बुढ़ापे की वजह से। नेक्स्ट सेंटेंस राइटर कह रहा है कि एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, क्योंकि मैं तो खुद पिछले 20 सालों से अपनी दादी माँ को ऐसा ही देख रहा हूँ। जब मैं पिछले 20 सालों से अपनी दादी माँ को ऐसा ही देख रहा हूँ, पिछले 20 सालों में मेरी दादी माँ में मेरे अनुसार कोई परिवर्तन नहीं आया, तो मुझे नहीं लगता कि अब मेरी दादी माँ के अंदर कोई परिवर्तन आएगा या इससे बूढ़ी हो सकती हैं। यानी इसका मतलब मेरी दादी माँ हमेशा से बूढ़ी ही रही होंगी, क्योंकि मुझे तो वो बूढ़ी ही दिखी हमेशा। जब मैं छोटा था तो भी बूढ़ी थी। आज राइटर कह रहा है कि पिछले 20 वर्षों से देख रहा हूँ। इसका मतलब जब राइटर ये चैप्टर लिख रहा है या इस कहानी को बता रहा है तो राइटर की उम्र कम से कम 20 साल है, पर इस 20 वर्षों में वो अपनी दादी माँ को बूढ़ा ही देखता हुआ आया है। नेक्स्ट राइटर कह रहा है कि शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, मुझे नहीं लगता कि शायद वो यंग रही होंगी। प्रेटी का मीन्स वैसे खूबसूरत होता है, सुंदर होता है, लेकिन यहाँ सुंदर का सेंस यंगनेस से है। और मुझे इस बात पर विश्वास नहीं है, जो लोग भी ये कहते हैं वो झूठे हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को गलत कहते हैं। मैं तो इस बात को नहीं मानता कि मेरी दादी माँ यंग रही होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो खूबसूरत बहुत हैं, आज भी खूबसूरत हैं मेरी दादी माँ मेरे लिए। शी हॉवेल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट क्लोथ with one hand wrestling on her waist to balance her stoop and the other telling the beads of her rosary. मेरी दादी माँ जो हैं she hobbled about the house in spotless white. मेरी दादी माँ ऊपर से नीचे तक सफ़ेद नज़र आती हैं। क्यों नज़र आती हैं? एक तो वो गोरी हैं, लेकिन बुढ़ापे की वजह से चेहरे पर अब कुछ जो पेलनेस होती है, जो येलोनेस होती है, वो आ गई है। चेहरा कुछ डल हो गया है, बाल उनके सफ़ेद हो चुके हैं, कपड़े वो सफ़ेद पहनती हैं क्योंकि मेरे दादाजी नहीं रहे, विधवा हैं, इसलिए सफ़ेद कपड़े पहनती हैं।
तो टॉप टू बॉटम मेरी दादी माँ मुझको सफ़ेद ही नज़र आती हैं, और इसके साथ साथ कुछ झुकी हुई चलती हैं, क्योंकि उनके हाथ में अब कमज़ोरी की वजह से, बुढ़ापे की वजह से वो थोड़ा झुक कर चलती हैं। इसके साथ साथ मेरी दादी माँ के हाथ में एक माला होती है जिसके मोतियों को वो जपती रहती हैं, यानी कुछ ना कुछ धार्मिक कलाप किया करती हैं और कोई न कोई जाप किया करती हैं, वाहे गुरु को याद किया करती हैं, ईश्वर को याद किया करती हैं उस माला को जप कर। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइटी ओवर हर पेल, और जो उनके सफ़ेद बाल हैं, सिल्वर का मीन्स यहाँ सिल्वर कलर नहीं है, बल्कि चूँकि जब हम बाल की बात करते हैं सफ़ेद बालों की, तो उसको या तो ग्रे कहते हैं या सिल्वर कहते हैं। तो जो मेरी दादी माँ के सिल्वर कलर के जो बाल हैं, यानी ग्रे कलर के जो वाइट हैं बिल्कुल, वो अनटाइडी हैं, वो बिखरे हुए रहते हैं, क्योंकि अब उनको होश नहीं रहता है, उनको परवाह भी नहीं है कि वो अपने बालों को बनाएं, श्रृंगार करें, सजें संवरें। शायद इस बात की अब उनको फिक्र नहीं रही, चिंता नहीं रही, इसलिए बाल उनके चेहरे पर बिखरे रहते हैं, जो थोड़ा सा पीला पड़ चुका है। पकर्ड फेस, जो थोड़ा सा डल हो चुका है। एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन ओवर हर इनऑडिबल प्रेयर। और मेरी दादी माँ चूँकि वो जो एक माला लिए रहती हैं हाथ में, जिसके मोतियों को वो जपा करती हैं, तो मेरी दादी माँ मन ही मन कुछ ना कुछ भुनभुनाया करती हैं, धीरे धीरे बोला करती हैं, कोई ना कोई श्लोक, कोई ना कोई ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के वंदना, वो उस माला के ज़रिए दानों पर पढ़ती रहती हैं, और इस तरीके से मेरी दादी माँ अपना टाइम गुजार देती हैं। निश्चित रूप से शी वॉज ब्यूटीफुल, वो बहुत सुंदर हैं। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। मुझे प्रतीत होता है कि मेरी दादी माँ वास्तव में कैसी हैं, जैसे कि हिमालय पर्वत पर जमी हुई सफ़ेद बर्फ जिस पर कोई दाग नहीं होता है, मेरी दादी माँ मुझे वैसी नज़र आती हैं। इन द माउंटेन्स एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, सेरेनिटी की मीन्स कामनेस, शांत, पीसफुलनेस। मेरी दादी माँ हमेशा शांत रहती हैं। एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, ब्रेथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट। मेरी दादी माँ हमेशा संतुष्ट नज़र आती हैं। कभी मैंने उनको क्रोध में नहीं देखा, कभी उत्तेजित नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी चिल्लाते चीखते नहीं देखा, कभी तेज़ आवाज़ में बात करते नहीं देखा। मेरी दादी माँ हमेशा से शांत रही हैं, बिल्कुल उस सफ़ेद जमी हुई शांत बर्फ़ की तरह जो हिमालय पर जमी है। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। मैं और मेरी दादी माँ अच्छे मित्र थे। बचपन की बात कर रहे हैं, मित्र तो अभी भी हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर when they went to live in the city and we were constantly together। मेरे माता पिता मुझे मेरी दादी माँ के पास छोड़कर चले गए थे बचपन में, जब वो शहर चले गए थे रहने के लिए, और लगातार मैं अपनी दादी माँ के साथ ही रहा। She used to wake me up in the morning। वो सुबह मुझे उठा दिया करती थी, and get me ready for school, और मुझे स्कूल के लिए तैयार कर देती थी। She said her morning prayer in the monotonous sing song while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart। वो जब मुझे नहलाती थी, जब मेरे लिए लंच बनाती थी, जब मुझे तैयार करती थी, यानी दादी माँ मेरी कोई भी काम कर रही हों, लेकिन कुछ ना कुछ वो मन में होठों से धीरे धीरे बुदबुदाया करती थी, माला जपा करती थी, और उन्हें ये लगता था कि जो कुछ वो बोल रही हैं, जो कि मुझे साफ सुनाई नहीं पड़ता था, लेकिन मेरी दादी माँ इस बात की उम्मीद करती थी कि मैं उस चीज़ को याद करने की कोशिश करता रहूँगा या करता हूँगा, और मैं उस चीज़ को याद करता जो मेरी दादी माँ बताती थी या धीरे धीरे पढ़ती थी। और नेक्स्ट सेंटेंस राइटर कह रहा है कि आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट। मैं अपनी दादी माँ की आवाज़ को सुनना पसंद करता था, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी, क्योंकि वो बातें बहुत कम करती थीं। जब मुझे कहानियाँ सुनाया करती थीं तब तो बोलती थीं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा समय
वो केवल माला का जाप करती थीं, कुछ ना कुछ पढ़ा करती थीं, और मुझे वो जो उनकी भुनभुनाहट की आवाज़ थी, बुदबुदाने की आवाज़ थी, वो बड़ी पसंद आती थी। इसलिए मैं अपनी दादी माँ की आवाज़ को बहुत केयरफुली, बहुत ध्यान लगाकर सुनता था, लेकिन उसको कभी भी याद करने की कोशिश नहीं करता था जो मेरी दादी माँ मुझको सिखाना चाहती थी। देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. उसके बाद मेरी दादी माँ मेरे लिए, जो हम स्कूल ले जाया करते थे, एक स्लेट जो कि प्लास्टर कर दी जाती थी, यानी जिसके ऊपर रोज़ वो एक काली कलर की जो इंक थी या उसका जो पेंट था वो उसकर फेर दिया करती थी उसको साफ करने के लिए। और मेरे लिए खड़िया का प्रयोग जो उस वक्त में हुआ करता था, खुशवंत सिंह के बचपन की बात हो रही है कि खड़िया से चौक से, जो जैसे कि हम लोग चौक से ग्रीन बोर्ड पे या ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, तो हम लोग खड़िया से अपनी स्लेट पर लिखा करते थे। मेरी दादी माँ इन तमाम चीज़ों को मेरे लिए स्कूल जाने से पहले तैयार करती थी। which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny certain ink pot and red pen. और मेरी दादी माँ मेरे लिए एक रेड पेन भी रखती थी और एक छोटा सा इंक पॉट भी रखती थी। tie them in a bundle and hand it to me. और मेरी दादी माँ इन सबको एक बंडल में बांध कर ये सारी चीज़ें मुझे दे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और मेरी दादी माँ सुबह मुझे नाश्ते में क्या देती थी? बासी रोटी जिस पर वो घी लगा दिया करती थी और जिस पर वो शक्कर रख दिया करती थी, जो मुझे वो नाश्ते में कराती थी। और एंड वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद मेरी दादी माँ मुझे स्कूल लेकर चली जाया करती थी। शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर द वेज टॉक्स। और मेरी दादी माँ अपने साथ कुछ बासी रोटियां लेकर चलती थीं, सड़क पर मिलने वाले कुछ जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो सड़क पर टहलने वाले जंगली कुत्ते होते हैं, उनके लिए मेरी दादी माँ कुछ बासी रोटियां लेकर चलती थीं और उन बासी रोटियों को उन कुत्तों को खिला दिया करती थीं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। मेरी दादी माँ रोज़ मेरे साथ स्कूल जाया करती थी क्योंकि मेरा जो स्कूल था वो मंदिर की दीवार से सटा हुआ था, यानी मेरा स्कूल और जो मंदिर था वो नेक्स्ट था एक दूसरे के, और इसलिए मेरी दादी माँ मुझे स्कूल छोड़कर अपने मंदिर में बैठ के पूजा पाठ का कार्य करने लगती थी। द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट। और जो पुजारी था मंदिर का वो हम लोगों को कुछ पाठ सिखाया करता था, कुछ समझाया करता था, कुछ धार्मिक उपदेश दिया करता था और इस प्रकार से कुछ मॉरल स्टोरीज़ सुनाया करता था। और इस तरीके से पुजारी जो अपना कर्तव्य था उसको पूरा करता था और हमें धार्मिक व्यक्ति बनाने में कहीं ना कहीं एक बहुत अपना जो एक उसका अहम रोल था वो अदा करता था। While the children sat in the rows on either side of the veranda, singing the alphabet of the prayer in chorus. और अब यहाँ पर जो बात हो रही है वो ये बात हो रही है कि हमारा यहाँ पर प्रीस्ट का मीन्स पुजारी का सेंस भी है और प्रीस्ट का मीन्स चूँकि मंदिर के आंगन में ही कहीं ना कहीं हम लोगों की पाठशाला चला करती थी। हमारा जो पंडित था, जो पुजारी थे, जो हमारे शिक्षक भी थे, वो कहीं ना कहीं हम लोगों को कुछ ना कुछ सिखाया करते थे, उसका प्रयास करते थे। और हम लोग रो में बैठ जाते थे, कतार में बैठ जाते थे, लाइन में सभी बच्चे आगे पीछे बैठ जाया करते थे और जो कुछ पंडित जी यानी मेरे शिक्षक हमें सिखाने का प्रयास करते थे वो हम लोग सीखते थे और उसको रटते थे, उसको रिपीट करते थे बार बार और उसको समझने की कोशिश करते थे। और अगर समझ में नहीं भी आता था तो हम उसको दोहराते रहते थे और दोहराते दोहराते कोरस की मीन्स एक साथ समूह में गाना या बोलना, और हम सब समूह में इकट्ठा एक सारे बच्चे उसको पढ़ा करते थे और दोहराया करते थे। शैट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स। और मेरी दादी माँ जो हैं
वो वहीं मंदिर के द्वार पर, मंदिर के आंगन में जीनों के पास सीढ़ियों के नज़दीक बैठ जाया करती थीं और अपना पूजा पाठ किया करती थीं और कुछ ना कुछ पढ़ा करती थीं। When we had both finished, और जब हमारी पाठशाला समाप्त हो जाया करती थी और दादी माँ का पूजा का कार्य संपन्न हो जाता था, we would walk back together, हम साथ में वापस आ जाते थे। This time the village dogs would meet us, और लौटते समय जो गांव के जंगली कुत्ते थे, जो स्ट्रे डॉग्स थे, वो हमें रास्ते में मिलते थे। एट द टेम्पल डोर, मंदिर के दरवाजे के पास ही, दे फॉलोड अस, वे हमारे पीछे पीछे आते थे। टू आवर होम, ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और जो चपाती हम लोग उनको ज़मीन में डाल दिया करते थे, रख दिया करते थे खाने के लिए, तो वो लड़ते झगड़ते रहते थे एक दूसरे से चपाती को छीनने के लिए, ताकि कोई एक ज़्यादा से ज़्यादा खा सके। और इस तरीके से वो यहाँ ग्रोलिंग का मीन्स रोरिंग का सेंस है, लेकिन रोर का मीन्स यहाँ पर बार्किंग है, यानी वो आपस में झगड़ते थे, भौंकते थे, लड़ते थे और चपाती एक दूसरे से झपट्टा मारकर छीन लेना चाहते थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चपाती वो खा सकें, और वो हमारे पीछे पीछे ही आया करते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता शहर में परमानेंट जो हैं वो कंफर्टेबली सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, तो उन्होंने हमें भी वहाँ बुला लिया, और मेरे और मेरी दादी माँ के रिश्तों के बीच में ये एक टर्निंग पॉइंट था, यानी यहीं से मेरे और मेरी दादी माँ के रिश्ते में कुछ परिवर्तन आया। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यहाँ तक कि हम अभी भी एक ही रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, अब मेरी दादी माँ, परिवर्तन क्या आया था कि गांव में दादी माँ मेरे साथ स्कूल जाया करती थी, लेकिन शहर में अब वो मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल, अब मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाया करता था। इन अ मोटर बस, स्कूल की बस गाड़ी में। और देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, अब मुझे रास्ते में कुत्ते भी नहीं दिखते थे और ना मैं उनके लिए बासी रोटियां लेकर जाया करता था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कंट्री यार्ड ऑफ द सिटी हाउस, और अब मेरी दादी माँ ने क्या किया कि अब वो स्पैरो यानी जो गौरैया चिड़िया होती है घर के आंगन में, उनको ही दाना और रोटी खिलाना शुरू कर दिया, और इस प्रकार से मेरी दादी माँ अपने समय को गुजारा करती थी। नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इन अगेन वीडियो आई विल शूट और रिकॉर्ड and provide to all of you. Thanks to all of you 11th class.